Hi, this is Sarah Khan. Install Hum TV app for amazing content. I'm really sorry शिज़ा, प्लीज। वजह यह है कि अरसल की मोहब्बत के आगे तुम्हें और कुछ नजर नहीं आ रहा। उसकी मोहब्बत में जो ताकत है वो शायद मेरी दोस्ती में नहीं है। मिशेल, कैसी हो शिज़ा? तुम घबराना बिल्कुल नहीं, मेरी मोहब्बत पे यकीन रखना। प्लीज शिज़ा, कुछ तो बोलो। माय गॉड, अब मुझे इसकी भी बातें सुननी पड़ेंगी। आखिर आप चाहते क्या हैं अरसल? आप एक ही दफा मुझे जहर क्यों नहीं दे देते ताकि किस्सा ही खत्म हो? ये मैंने जानबूझकर नहीं किया शिज़ा, मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था कि तुम्हारा सेल मिशेल के पास है। बस तुम्हारी आवाज सुने बगैर ही जज्बात में आकर अपनी मोहब्बत भरी परेशानी का इजहार कर दिया। मत हुआ करे मेरे लिए परेशान। खुदा के लिए अरसल, मुझ पर रहम करें, मुझे यहाँ से जाने दें। आपको कोई हक नहीं पहुंचता मिशेल के दिल के साथ इस तरह खेलने का। और आपने तो जैसे सारे हुकूक हासिल कर लिए ना मेरे दिल तोड़ने के। शिज़ा, तुम समझती क्यों नहीं हो कि तुम्हारी मोहब्बत खून बनकर मेरे रगों में दौड़ रही है। मैं नहीं रह सकता जिंदा तुम्हारे बगैर। याद रखिए अरसल, अगर मिशेल ने गुस्से में आकर आपसे अपना ताल्लुक खत्म किया तो फिर मैं भी आपकी जिंदगी से चली जाऊंगी, क्योंकि वो ही मुझे इस घर में लेकर आई है। करते रहो अब तुम फोन, मिस्टर अल्लाह बचाइए। मगर दादी को तुम्हारे बेल की आवाज नहीं आ रही। सो सॉरी। कल से मुसलसल कॉल किए जा रहा है, तुम एक बार उसे बता क्यों नहीं देती हो कि अम्मा का फोन अब तुम्हारे पास है? हमें कॉल करके तंग मत करे। इसी में तो मजा है मम्मी। वो बेचारा परेशान हो रहा होगा, सोच रहा होगा कि दादी ने कॉल क्यों नहीं रिसीव की, कहीं चल तो नहीं बसी। वो नहीं जाने वाली, वरना तौफीक की जगह वो ना चली जाती। और तो और नबील के साथ भी नहीं गए। मुझे तो लगता है ये पासपोर्ट खोने का सिर्फ बहाना था मम्मी। दादी आज़र और हुस्ना की मिली भगत है ताकि दादी अमेरिका ना जा सके। शक तो मुझे भी है, मगर तुमने ना उनका सारा का सारा प्लान खाक में मिला के रख दिया। और ये जो तुमने हुस्ना को निकाला है ना, सबसे ज्यादा अक्लमंदी का सबूत दिया। मम्मी, हुस्ना तो वाकई आज़र और दादी के बीच में ब्रिज थी, लेकिन अब इन लोगों का साया तक नहीं पहुंच सकता दादी तक। मैंने तो चौकीदार से भी कह दिया है कि अब वो किसी को अंदर ना आने दे। यकीनन आज़र का पूरा इरादा था दादी के जरिए हम पे प्रेशर डालने का। मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। आओ शिज़ा, बैठो। शिज़ा, क्या हुआ, परेशान लग रही हो आप? आंटी, बहुत बड़ा ब्लंडर हो गया है। अरसल ने मेरे मोबाइल पर कॉल की
और पता नहीं उन्होंने ऐसा क्या कह दिया कि मिशेल इतना अपसेट होकर घर से चली गई है और मुझसे भी बहुत बदगुमान हो गई है। बेटा आप तो मुझे तफसील में नहीं बता पा रही कि हुआ क्या है, लेकिन अभी अभी अरसल की कॉल आई थी और उसने मुझे सब डिटेल में बता दिया। पहली बात है कि जो मिशेल ने किया है वो बिल्कुल एटिकेट्स के खिलाफ है। उसे आपका फ़ोन उठा के बात सुननी ही नहीं चाहिए थी। और दूसरी बात ये है कि अरसल आपका शौहर है बेटा, और ये बात मिशेल आखिर कब कबूल करेगी? कभी भी नहीं। आंटी प्लीज आप ही लोग समझ जाएं कि ये शादी सिर्फ मिशेल की जान का सदका थी, बस। उसके अलावा इस शादी की कोई हैसियत नहीं है। बेटा मैं ज़रूर इस बात को एक्सेप्ट कर लेती, लेकिन शादी के बाद जब अरसल ने मुझे बताया कि उसकी पहली चॉइस आप थी और मिशेल नहीं, तो मुझे भी एक्सेप्ट करना ही होगा। मैं तो खुद हैरान हूँ उसके जज्बों की सच्चाई पे कि कुदरत ने कितने अनएक्सपेक्टेड वे में तुम्हें उसका बना ही दिया। और अब अरसल को मिलने वाली खुशी मैं किसी को छीनने नहीं दूंगी, तुम्हें भी नहीं। मिशेल, वो अरसल को तुमसे नहीं छीन सकती। मैं अभी जिंदा हूं। क्या उसने भुला दिया है सब कुछ? मामा इसमें शिजा का नहीं अरसल का कसूर है सारा। निकाह के सिर्फ 2 बोलने उनके सारे जज्बात, सारे एहसासात बदल दिए। मुझे तो ये यकीन नहीं आ रहा कि अरसल की मोहब्बत इतनी कमजोर हो सकती है। तुम अभी भी उस एहसान फरामोश लड़की को फेवर कर रही हो। अरे वही तो फसाद की जड़ है। वो इतनी मासूम नहीं जितनी तुम उसको समझ रही हो। अरसल के अल्फाज पर गौर कर कर सोचो। तुम्हारा ख्याल है कि उसने पहली बार ऐसे जुमले बोले होंगे? इसका मतलब है कि तुमसे छुपकर ये सिलसिला न जाने कब से चल रहा है। देखो बेटा, कोई शख्स भी ऐसी बात तभी करता है जब दूसरी तरफ से उसकी हौसला अफजाई हो रही हो। जो तुमने मुझे बताया है उससे बहुत साफ नजर आ रहा है कि ये शिजा की शय पर ही अरसल उसके नजदीक हो रहा है। समझ आई? अरसल आ गए, अब मैं क्या करूं? दादी, निम्रा बीबी आपका पूछ रही थी तो मैंने बताया कि आपने खाना भी खा लिया और दवा भी। ये तो वो खुद भी पूछ सकती हैं। उन्होंने तो मेरा मोबाइल भी मुझसे छीन लिया और सबसे मुझे काट के रख दिया, और खुद भी कमरे में कम ही आती है। खैर ऐसा भी नहीं है। जब भी नबील साहब या आपके किसी भी रिश्तेदार का फ़ोन आता है तो वो आपकी बात तो करवा देती हैं। यही तो अफसोस है कि नबील को मेरी तन्हाई, मेरी उदासी और तौफीक के अचानक मर जाने से जो क़यामत मेरे पर गुजरी, पता नहीं उसका एहसास होगा भी क्या। लेकिन शायद कल निम्रा बीबी आपको पासपोर्ट के लिए ऑफिस लेके जा रही हैं। नज़ीरा, मुझे अब नींद आ रही है। तुम ऐसे करो, तुम आज लाउंज में सो जाओ। मैं बार बार बाथरूम जाती हूँ ना, तुम्हारी नींद खराब होगी। हैं? नहीं दादी, मैं इधर सोफे पे सो जाऊंगी, और जब भी आपको मेरी ज़रूरत पड़े ना तो
तो आप मुझे उठा दीजिएगा। इसी के सहारे मुझे इस कैद खाने में से निकलना होगा। नहीं मिशेल, नहीं, तुम गलत कर रही हो। मुझे पहले ही अंदाजा था कि यह शादी तुम दोनों की दोस्ती को कत्ल कर देगी, और देख लो वही हो रहा है। बाबा, ये शादी मैंने बहुत नेक नीयती से की थी, अपने शौहर और अपनी दोस्त पर अंधा एतमाद करके। हद करती हो तुम मिशेल, हद करती हो। कौन सा एतमाद तोड़ा है उन्होंने, कौन सा? वो दोनों रोबोट थोड़े ही हैं, जीते जागते इंसान हैं, जिन दोनों को तुमने मियां बीवी के रूप में डाल दिया है। और शिजा को तुम हारिस की बेवा समझती हो अभी भी, लेकिन ऐसा नहीं है, वो मियां बीवी हैं। और असल पे तुमने पाबंदियों की यलगार कर दी है। क्या कसूर है उन दोनों बेचारों का? फिरोज, बजाय इसके कि आप अपनी बेटी का दुख समझे, आप उन दोनों की हिमायत करने लगे हुए। कैसे बाप हैं आप? मिशेल बेटा, मैं जानता हूं जिस कर्ब से गुजर रही हो तुम। अगर उस वक्त तुमने जज्बात के बजाय अकल से काम ले लिया होता तो आज हमें ये सब देखने को ना मिलता। और अगर तुम्हारी जिंदगी का मामला ना होता ना, तो मैं शादी की कभी इजाजत ना देता। लेकिन बेटा, तुम्हें कॉम्प्रोमाइज करना होगा, इस सिचुएशन को हैंडल करना होगा। नहीं बाबा, अब मुझसे और नहीं सहा जाता, मुझे अरसल से अलग की चाहिए बस। हरगिज़ नहीं मिशेल, तुम अपना घर क्यों बर्बाद करोगे? अगर ऐसी बात है तो अरसल को चाहिए कि वो शिजा को तलाक दे। वैसे तो ये बहुत घिसा पिटा जुमला है, लेकिन कहे बगैर रहा नहीं जा रहा। क्या चौधरी का चांद भी तुम्हारे सामने फीका फीका सा लग रहा है? अरसल आंटी मामले की नज़ाकत को समझ ही नहीं रही, जबरदस्ती हमें यहाँ भेज दिया। आपको पहले मिशेल को मनाने जाना चाहिए था। कितना खफा होके गई है वो घर से। बहुत शुक्रिया इस तारीफ के जवाब में जो जुमले आपने मेरी नजर किए। इस पर तो ये चौधरी का चांद भी वाह वाह कर रहा है। अरसल, आप मिशेल के एहसासात को समझ ही नहीं रहे। अपनी मोहब्बत को किसी और की तरफ माइल होता देखना किसी क़यामत से कम नहीं होता। शिजा प्लीज, आज मैं मिशेल को अपने और तुम्हारे दरमियान नहीं आने दूंगा। शादी के बाद आज पहली बार तुम मेरे साथ हो, मेरे करीब। मैं तुम्हारी मोहब्बत के चंद लम्हों की भीख मांगता हूं तुमसे। मेरी मोहब्बत, मेरी दीवानगी, मेरे जुनून को अपने दिल में उतरने की इजाजत दो शिजा। लहरों की प्यास बुझती
मिशा, उठो बेटा। सारी रात यहीं सोई हो क्या? मामा अरसल, मैं शिजा को अपना अरसल नहीं छीनने दूंगी। नहीं। मैं घर जा रही हूँ, पापा को बता दीजिएगा। मिशा, अभी इस वक्त कहाँ जा रही हो? मिशल, तुम कोई कठपुतली नहीं हो शिजा, जिसकी डोर वो अपने हाथ में रखना चाहती है। तुम एक जीती जागती लड़की हो, जिसके जज्बात हैं और एहसासात भी। अब यहाँ किस लिए आए हो? क्या मजीद कोई दुख रह गया उसे देने के लिए? अस्मा, कोई तरीका है बात करने का? आंटी, मैं मिशल से मिलना चाहता हूँ। सॉरी अरसल,